धर्म व्यक्ति प्रमाद पूर्वक करता है और पाप सावधानी पूर्वक करता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इतना एकाग्र होकर करता है। आज तक किसी ने पाप सोते हुए नहीं किया, प्रमाद में नहीं किया, जमाई लेते हुए नहीं किया, पूरा जागरूक होकर करता है, पूरा सावधानी होकर करता है। डाकू को देखो, 1 मिनट को उसको कहीं प्रमाद नहीं आता, पूरी सावधानी पूर्वक चलता है, पूरी सावधानी पूर्वक डाका डालता है। साधु को साधुता पालन करने में प्रमाद आ सकता है, आ ही जाता है, लेकिन डाकू को डाका डालने में कभी प्रमाद। साधु फिर भी साधुता में जमाई ले सकता है, लेकिन डाकू कभी डाका डालते हुए, पूछ लेना किसी डाकू से कि जब तुम डाका डालने गए तो वहां तुम्हें झपकी आई थी क्या, जमाई आई थी? आईडी से। ये संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पाप में जागता है, पुण्य में सोता है। पाप कार्य करने के लिए तो नींद आ रही होगी तो वो भी गायब, और धर्म कार्य में नींद नहीं आ रही होगी तो भी आ जाएगी। ये है विनाशकालीन विपरीत। नींद नहीं आ रही होगी और यदि धर्म कार्य करने को बैठा दिया जाए तो नींद आ जाती है। सबसे बढ़िया नींद की गोली है। किसी को नींद की गोली नहीं आए उसको 5 माला दे दो फेरने के लिए, उतने में नहीं आए तो कहना 11 कर दो, अंत में 11वीं माला में नींद आई। और किसी को कोई और कार्य पाप करने को दे दो, 7 दिन का जगा हुआ भी होगा और पाप करने का मौका मिलेगा तो नींद पता नहीं कहां गायब हो जाएगी। भोजन करते हुए आज तक किसी ने जमाई नहीं ली, लेकिन पूजन करते हुए जमाई आती है, प्रमाद आता है। और ज्यादा बड़ा मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा संसार अभी बहुत लंबा है, तुम्हें अभी संसार में बहुत भटकना है, क्योंकि तुम पाप में जागरूक हो और पुण्य में प्रमादी हो। पाप करने में नींद भाग रही है और धर्म करने में नींद आ रही है। बस यही थर्मामीटर काफी है। अभी तुम्हारा बहुत लंबा चौड़ा संसार है, तुम आसन्न भव्य नहीं हो, प्रत्यासन्न निष्ठ नहीं हो। पाप से कभी कोई ऊब नहीं रहा है, धर्म से ऊबे बिना रह नहीं रहा है। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि महाराज मेरा व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, कुछ कम चलना चाहिए। हर व्यक्ति ये तो कहते पाया कि महाराज कितना धर्म करूं, कितना दान दूं, कितना दान दूं। ये मैंने बहुत कहते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने सागर में देख लो यार, किसी से कहो बोलो महाराज जी अभी तो पहले ही का देना है, सही बोला ना? हाँ वो महाराज आप तो बोलते जाओ सब सही है। कोई हम सुनते रहते, मैं तो किसी से बोलते ही नहीं। मैं तो दान का प्रवचन देता हूँ, दान की बात कभी किसी से कहते ही नहीं, क्योंकि मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कह के इतना आ जाता है कि करें क्या। कई बार लोग कहते महाराज जी वो फलाना व्यक्ति दान दे, थोड़ा आपको इशारा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इशारा क्यों करूं? मेरे पास कमी हो, खर्चा रुपया है और आमदनी अनगिनत है,
तुम तो हर चतुर्मास का उठा के देख लो, पूछ लेना पिछले चतुर्मासों में। खर्चा भी जम के होता है, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन आमदनी भी बेटा सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही नहीं कर लेते। करोड़ों करोड़ रुपए का चतुर्मास करा लेते हैं ये बनिया। अरे राम 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 राम। साधु का चतुर्मास कराने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं बनिया, समझ। और बनिया जहां खर्च कर रहा है, समझ लेना बनिया कभी खर्च करता ही नहीं, बनिया तो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट वो खर्च में अंतर है भाई, है ना। खर्च तो वो करते ही नहीं, करेगा ही नहीं, करेगा तो इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट करने का अर्थ क्या है कि जितना डाल रहा हूं उससे कई गुना। तो हम लोगों के चतुर्मास में, आचार्य श्री का चतुर्मास होता था, हम लोग करते हैं, गजब का लोग खर्च करते, खूब खूब करते। फिर भी लोग सबसे ज्यादा चतुर्मास कराने का भाव करते हैं। और मैं कह देता हूं कि भैया देखो, मेरा चतुर्मास मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ। मेरा खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी बारात बहुत लंबी चौड़ी है। अरे नेमिनाथ भगवान का कोई ज्यादा खर्च नहीं था, बाराती 56 करोड़ यदुवंशी थे। यही हालत यहां होती है। मैंने कि मत कराओ रे भाई चतुर्मास को। छोटे मोटे लोग कहते महाराज जी हम सब की आशा है एक बार हो गए चौमास, ऐसा बोलते ना, नारा खूब नारे लगाते हैं। छोटे छोटे गांव वाले रास्ते में आ रहे थे तो परसोरिया वाले लगा रहे थे, हम सब की है यही अभिलाषा एक बार। पथरिया वाले भी कर रहे थे, सानोदा वाले सब कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक आध बार, मैं धीरे से कह देता हूँ, मैंने चारों मास कराने की औकात तो देख लो। अरे बारातियों की 2-2, 3-3 करोड़ की तो रोटियां बन जाए, खा जाएंगे लोग। इतने बाराती होते हैं। और खर्चा तो कहते आप करो तो सही, हम तो कर लेंगे। अरे 15-20 घर तो हो, तुम क्या कर लोगे? बोले आप हाँ तो कहो। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये बनिया इतनी हिम्मत के रिस्क कैसे ले रहा है, और सबको मालूम है कि खर्चा जबरदस्त है, फिर इतनी रिस्क क्यों ले रहा है? मैंने कहा देखो सांची सांची हंसी हंसी कहीं सांची नहीं हो जाए, बाद में मकान जायदाद बेचते फिरोगे। बोले आप महाराज हाँ तो कहो। फिर मैंने सोचा बनिया को कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तब पता चला कि आप करो तो सही, आपको खर्च दिख रहा है और हमें आमदनी दिख रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।